भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाऊं। ये तो आपने अच्छा किया। अच्छा भैया, आपको पता है ईशान भैया ने क्या किया? क्या किया ईशान ने? अच्छा रहने दो, जब मैं दक्ष के साथ घर आऊंगी ना तब बताऊंगी। वो जो सामने दक्ष? हाँ वही है। तो एक इंट्रोडक्शन तो बनता है। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। उसको नहीं पता कि आप मेरे भैया हो। जब मैं उसके साथ घर आऊंगी ना तब उसे सरप्राइज देंगे। तो ठीक है, मैं दक्ष के वेलकम की तैयारी करवाता हूँ। करवाऊं? हाँ ठीक है, चलता हूँ। तो मैं चलना चाहूँ। जी बाय बाय। चले? दक्ष, ये है मेरे डैड, अमृत भैया, देव भैया और रोहित भैया। ये तुम्हारे डैड हैं? आप तो शहर के सबसे बड़े बिलियनर हैं ना, मिस्टर मल्होत्रा। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। दक्ष, मैंने पूरी दुनिया से सच्चाई छुपा कर रखी, पर मैं तुमसे कोई काम छुप कर नहीं करना चाहती। ये ईशान भी आ गया। अरे दोस्त, तुम यहाँ? हाँ, क्योंकि ये तो मेरे... नहीं नहीं, पहले ये बताइए कि दक्ष के साथ ये साजिश किसकी थी? साजिश? हाँ दक्ष, तुम्हें नहीं पता? इन लोगों ने ना तुम्हारे साथ बहुत बड़ी साजिश की है, क्योंकि ये तुम्हारे दोस्त, ये मेरे भैया है, ईशान भैया। ईशान? तो ये सारी प्लानिंग हम लोगों को करीब लाने के लिए थी। और डैडी, मैं तो ये समझा कि कुछ और ही बात है, और बात तो कुछ और ही निकली। दक्ष बेटा, हम सब ने तुम्हें बहुत अच्छे से जांच परख लिया है, और सिमरन के लिए तुमसे अच्छा हमें लड़का मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये अलग बात है कि सिमरन तुम्हें मतलब के चक्कर में उलझा देती है। सही बात है डैडी। हमारी सिमरन हमेशा खुश रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जरूर भैया। अच्छा सिमरन बेटा, शादी की तैयारी की जाए ना, या तुम दोनों की कुछ और प्लानिंग है? क्यों दक्ष बेटा? डैडी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिमरन से पूछ लेते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शादी करने से पहले हम लोग अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लें, फिर शादी। सिमरन, प्लानिंग तो एकदम सही है। और भैया, मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं और दक्ष हम दोनों मिलकर इस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाएं। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों आगे बढ़ो साथ मिलकर। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो यार? ससुर जी होने वाले हैं तुम्हारे, पैर छू उनके। अच्छा। गुड गुड गुड, खुश रहो खुश रहो खुश। क्या कर रहा है करण तू? क्या कर रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया है। एक तरफ सिमरन की लाइफ में दक्ष आ गया है, और दूसरी तरफ ये माँ बेटी। मेरे हाथ तो कुछ लग ही नहीं रहा है। सिमरन के पास कम से कम 150 करोड़ का रेस्टोरेंट तो है, लेकिन उस पे भी ये कावेरी गिद्ध की तरह अपनी नजर गड़ाए बैठी है। अब सिमरन के पास जाने का बस एक ही तरीका है। आप कलिका, तुम यहाँ इस वक्त कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, बस वो ऐसी बाहर तक फ्रेश एयर। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो सिमरन का क्या करना है। वैसे भी उसकी लाइफ में तो अब दक्ष आ गया है। हाँ करण, मम्मा भी इसी बात से परेशान है। काम बनने से पहले बिगड़ क्यों जाता है? कलिका, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस दुश्मनी को भूल जाएं। क्यों? अब कलिका, क्या फायदा इसी दुश्मनी का? किसी को क्या हासिल होगा इससे? कहीं तुम्हारा पुराना प्यार जाग तो नहीं रहा?
कैसी बातें कर रही हो तुम कलिका? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तो चाहता था कि ये सब बातें भूल के ना हम शादी कर लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम शादी कर लें? वैसे भी सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज की कमी तो है नहीं, है ना? तो उस बेइज्जती का क्या करूं मैं? और सिमरन, उसको कैसे रोकोगे तुम? अब हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। क्या मतलब? अगर सिमरन बची ही नहीं तो क्या क्या मतलब? तुम सिमरन को यही एक रास्ता बचा है और मैंने फैसला कर लिया है। सिमरन के मरते ही हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ईशान, मुझे लगता है कि कम से कम हमें अब सिमरन और दक्ष की रिंग सेरेमनी कर देनी चाहिए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, और मैं तो कहता हूँ सेम डे पर ही सिमरन को मल्होत्रा एंड कंपनीज का चेयरपर्सन भी अनाउंस ही कर देते हैं। क्या कहते हो आप? वाह, ये तो एकदम सही बात है। दो दो खुशियां एक साथ मिल जाएंगी। क्या खबर है? क्या? ठीक है, अभी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? ईशान, वो कावेरी रस्तोगी हमारी सिमरन के साथ साजिश कर रही है। वो राधिका सान्याल बनकर उसका पार्टनर बनना चाहती है। क्या? समझा। कावेरी कौन है, क्या है? सिमरन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कावेरी रस्तोगी उर्फ राधिका सान्याल। अमृत, अभी सिमरन को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेचारी कावेरी का सच जानकर अपने पहले ही कदम में अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी ऐसा हो। तो भैया क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, कावेरी रस्तोगी को उसी के तरीके से जवाब देंगे। भैया मैं आपकी बातों का मतलब समझा नहीं हूँ। ईशान, कावेरी रस्तोगी के साथ जो दुश्मनी चलती आ रही है अब वो दोस्ती में बदलेगी। क्या फर्क पड़ता है? ओह,